नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबों का आज के इस खास ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मैं अभी हूं रानीपट्टी के इस ग्राउंड जीरो पर और कोसी नदी का तट है और भित्तक हैं। हाँ, और अभी का जो समय है मानसून का समय है, तो मानसून के समय में धान की खेती बाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है इस क्षेत्र में। और यह जो नर्सरी है धान का पौधा, और इसको फिर उखाड़ करके खेतों तक, फील्ड तक ले जाया जाता है, उगाया जाता है, फिर धान तैयार होता है। और काफ़ी नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण के हैं। और अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर चूँकि हम ये बांस का बगान है, बगीचा है, बीट जिसको बोलते हैं। और बांस का उपयोग जीवन में हर जगह होता है, चाहे वह घर बनाने का हो या फिर आपके फेंसिंग का हो, या कहें दौरी डगरा सूप, हर जगह बांस का उपयोग है इस क्षेत्र में, इस भूभाग में। और हमारे साथ हैं यहाँ पर अमृत, नमस्कार। और यहाँ पर रजनीश हैं, मचान पर आराम फरमा रहे हैं और बांस के वैरायटी का अध्ययन कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ बैम्बू। उसमें जैसे बांस, एक तो हरोथ हुआ, दूसरा चाव हुआ, तीसरा बता मखवा। एक लाठी वाली बांस होती है, वो रहा लाठी वाली बांस। वहाँ पे नहीं, वो लाठी वाली नहीं है, ऊपर छिपा आठी है उसका। और देखिए बांस के साथ में जो ये जो ग्रास फैमिली का है ना, सबसे बड़ा मतलब लंबा कहें कि वैरायटी है बांस। और इसमें खासियत यह है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में लोगों से जुड़ा है। सुबह उठिए, आप दतमन कर लीजिए, हाँ, पढ़ने जाइए तो वो मास्टर साहब करची बनाते थे, उसमें भी बांस का उपयोग था। बहुत ज़्यादा उपयोग होता है उसका। हाँ लगा सोटा। हाँ, हमारे गुरु जी थे आजगेवा वाला सर जी। घरेलू आपको तो अच्छा खासा लगा है, बैम्बू से लगा है बचपन से ही। हमारे गुरु जी थे आजगेवा वाला सर जी, सोटियाते थे, सबको लगा बांस के करची से। तो भाई बांस को कौन भूल सकता है अपने जीवन में। हाँ, दैट यूज्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन, समझे, अनुशासन को मेंटेन करने में बांस का उपयोग है। बिल्कुल, नाव खेवने में तो अनुभव है बरसों से। देखिए, चूँकि बंटी जी, अब कोसी क्षेत्र का बात है तो बरसात के दिनों में जब पानी अधिक होता है तो नाव चलती है, तो नाव को चलाने के लिए बांस का खेवने वाला बनाया जाता है। हाँ, और घर में तो भाई घर बनाने में सबसे बड़ा उपयोग है बांस का। और उसके साथ जो खार होता है, तो ये कहें कि शुद्ध रूप से इकोलॉजिकल, हाँ, फ्रेंडली हाउस हुआ करता था। अभी वर्तमान में क्या है कि कम उपयोग हो रहा है। हाँ, कंक्रीट आ गया, ये जो कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, तो उसमें और लोगों के पास इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए समय कम है, तो इनका उपयोग कम हो रहा है। लेकिन चूँकि हम लोग देखे हैं तो उस चीज़ को अभी भी अनुभव किया जाता है इस क्षेत्र में, अमूमन मिल जाएगा आपको। हाँ, और बांस का उपयोग कहें कि अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो शादी ब्याह में बांस के चारों तरफ ही हम लोग के यहाँ फेरा लिया जाता है, वर वधू जो लेती है, तो वो इसलिए कि वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपका परिवार हो वो बांस के बीट के जैसा हो, ताकि आपका परिवार जुड़ा रहे। बीट को दिखा दिया जाए। बीट कहने का मतलब होता है कि देखिए, ये जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं गुथा हुआ है ये एक दूसरे से। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है पूर्वजों का। और काफ़ी बांस का हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। आप खेती भी होती है इसकी। ये एक माध्यम है इकोनॉमिक, किसानों का
आमदनी का एक कहें कि माध्यम है कि बांस की खेती। सबसे ज्यादा खेती बिहार में ही होती है। बांस की खेती आपको बिहार के पूर्वी बिहार हिस्से में, जिसमें कि आपको कोसी सीमांचल का हिस्सा है, इसमें बांस की खेती होती है। आगे आप बढ़ोगे बंगाल में, हाँ वहाँ बांस की खेती होती है। आगे बढ़ोगे आसाम की तरफ, वहाँ बांस की खेती है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन, उत्तर पूर्वी भारत का, चूँकि यहाँ का क्लाइमेट जो है उसमें बांस को चाहिए अधिक पानी, तो उसको लेकर के ये बहुत सूटेबल क्लाइमेट है यहाँ पर। और साथ में क्या है कि बांस का जो ग्रास फैमिली का ये माना जाता है कि सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है, वैरायटी है। और बांस के प्रकार हमने बात किया इससे पहले, 4-5 प्रकार होते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं। तो आपको दूर से तो देखने में लगेगा कि सब बांस है, लेकिन सबका उपयोग अलग अलग है। कोई लाठी बनाने का उपयोग है, किसी का कमाची जो होता है उसका उपयोग, जैसे दौरी बुनते हैं, तो डगरा सूप बुनते हैं, उसमें अलग उपयोग है। घर बनाने में जैसे हड़ौत का उपयोग होता है। तो इस तरह से बांस का लाठी वाला वैरायटी अध्ययन है, कमाई का भी जरिया है। कमाई का जरिया है। और इस पर सरकार को क्या चाहिए कि अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे, ताकि जहाँ पर कम हम बांस का उत्पाद बना करके उसको हम सेल कर सकें, तो यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो सकता है। हाँ, और थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।